कुछ म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है अप्रैल के मंथ में। और अप्रैल के मंथ में बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें लमसम का विंडो क्लोज हुआ है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे विंडो क्लोज हुआ है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे अभी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया गया है। अप्रैल के मंथ में इतने बड़े तेजी के चलते कुछ ऐसे फंड्स इन्वेस्टर के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट को बंद किया गया है। क्या क्या ऑप्शन है अवेलेबल और कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड का मैं आपके सामने डेटा रखूंगा। उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि अप्रैल के मंथ में मार्केट में गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ उससे कई ऐसे म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला और यहाँ पे कुछ ऐसे फंड्स जो अप्रैल के मंथ में सबसे ज़्यादा मूवमेंट देते हुए देखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे अभी जो है टेम्पररी लमसम का विंडो क्लोज है। जी हाँ, फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्लोज है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस के साइड से यहाँ पे 4 फंड में टेम्पररी अभी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है और लमसम उसको सस्पेंड किया गया है। जी हाँ, वो कौन कौन से फंड्स हैं? वो इंटरनेशनल फंड्स हैं। अप्रैल के मंथ में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के बाद ऐसे फंड्स के विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब फंड्स के जो नाम है वो आपके सामने है, ठीक आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज इक्विटी ओमिनी FOF, यहाँ दूसरे नंबर पे कोटक ग्लोबल इनोवेशन ओवरसीज इक्विटी ओमिनी FOF, तीसरे नंबर पे कोटक इंटरनेशनल REIT ओवरसीज इक्विटी और यहाँ पे कोटक क्वालिटी ओवरसीज इक्विटी ओमिनी FOF। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट जी हाँ बंद किया गया है, लमसम को यहाँ पे बंद किया गया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है क्या क्या ओपन है और क्या क्लोज है वो भी मैं आपको बता दूँ। जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है अब यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो SIP हो जो आपका लमसम ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रहा हो वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा जो है एडिशनल जो परचेज है, टॉपअप है, वो अभी अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, और जो आपका NAV डेली अपडेट होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉफिट और लॉस देखते रहेंगे। वहीं पे स्विच इन भी अलाउ नहीं है। इट मीन्स कि कोई दूसरे फंड से ऐसे फंड्स में आप स्विच इन नहीं कर सकते हो। SIP जनरली कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा, जो भी आपका पुराना SIP है वो कंटिन्यू रहेगा। न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि रिडम्पशन नहीं होगा, रिडम्पशन में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे STP भी अलाउड नहीं है। जी हाँ, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान किसी दूसरे फंड से यहाँ पे STP नहीं कर सकते हैं। वहीं पे स्विच आउट अलाउड होगा, यहाँ से आप किसी दूसरे फंड में पैसा लगा सकते हैं। जी हाँ, और ये अभी टेम्पररी क्लोज्ड है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब तक बंद रहेगा। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जब भी इंटरनेशनल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो वैसे समय में जी हाँ ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स के विंडो हैं लमसम के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है कि जैसे ही यहाँ पे कुछ हेड स्पेस देखने को मिलता है, AUM में कुछ गिरावट होता है, तो वहाँ पे लमसम का विंडो ओपन कर दिया जाता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का विंडो ओपन कर दिया जाता है। और जैसे ही काफ़ी ज़्यादा AUM हो जाता है, जो RBI के द्वारा एक रिस्ट्रिक्शंस हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे ही हाई मार्केट होता है यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, AUM बढ़ जाता है और उसके बाद यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट लमसम जो है बंद कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल जो है ये 4 फंड में लमसम बंद है और जो पुराने SIP हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। चलिए दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अप्रैल के मंथ में उठापटक के बाद देखा जाए तो करीबन 613 फंड में से करीबन 243 ऐसे फंड्स हैं जहां पे डबल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला है। जी हाँ, कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जहां पे नुकसान है लेकिन उनकी संख्या वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो अप्रैल के मंथ में 2026 का आंकड़ा देखें तो स्मॉल कैप ने भी गिरावट के बाद काफ़ी तेज़ी से रिकवरी किया है और ऐसे स्मॉल कैप में 20%, 22% का भी रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ वैसे फंड्स रखता हूं जहां पे जी हाँ 20% के ऊपर या 20% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी हम स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है अप्रैल 2026 में, वो निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है।
देखो अगर देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल फंड्स है। ऊपर से अगर देखोगे तो यहाँ पे पिछले एक साल में 200-250% का रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ भी अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद है, लमसम का विंडो क्लोज है और ये अप्रैल 2026 में यहाँ पे करीबन 27 से 28% का रिटर्न जी हाँ शो किया है। वैसे ही दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 FOF है। इस फंड में भी पिछले जो मंथ रहे, अप्रैल का मंथ है, उसमें करीबन 26% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिला। जी हाँ, गिरावट के बाद काफ़ी तेज़ी से NASDAQ 100 में रिकवरी हुआ है और ऐसे बहुत सारे फंड हैं। जी हाँ, अप्रैल के मंथ में गिरावट का जो एक दौर था उसके बाद काफ़ी तेज़ी से भागे हैं। वैसे ही मिराई एसेट NYS फैंग प्लस ETF FOF की बात करें तो यहाँ भी 21 से 22% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। यहीं पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आंकड़ा देखें तो 20 से 21% का रिटर्न है। क्वांट कमोडिटी फंड में 20 से 21% का रिटर्न है। इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड FOF में करीबन 20 से 21% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो करीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 ऐसे फंड्स हैं जो अप्रैल के मंथ में जी हाँ डबल डिजिट का रिटर्न शो की है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा शो कर रहे हैं। और अधिकतर जो यहाँ पे आपको फंड देखने को मिलेगा वो इंटरनेशनल है। यहाँ पे सिर्फ अगर सेक्टर वाइज देखें तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे क्वांट कमोडिटी, ये 2 सेक्टर फंड है जो इंडियन बेस्ड इक्विटी है। बाकी जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो इंटरनेशनल फंड्स है। देखो अप्रैल के मंथ में इंटरनेशनल फंड ने ताबड़तोड़ पैसा बना के दिया और सिर्फ अप्रैल का मंथ ही नहीं, अगर पिछले 1 साल 1.5 साल का आंकड़ा देखोगे तो इंटरनेशनल फंड्स ने अच्छा मूवमेंट शो किया है। जबकि जो पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी कमज़ोर रहा, वो अप्रैल के मंथ में सिर्फ एक मंथ में डबल डिजिट का रिटर्न शो कर रहा है। अगर ऐसे इंटरनेशनल फंड्स का आंकड़ा हम स्किप करें तो स्मॉल कैप ने यहाँ पे काफ़ी बम्पर रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मान लो 1 महीने में इतना अच्छा मूवमेंट शो करे वो आगे भी शो करेगा। मैं सिर्फ आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, लेकिन इस डेटा और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कोई भी फ़ंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फ़ंड का सिलेक्शन करना है तो एक लॉन्ग टाइम का आपके पास रिसर्च होना चाहिए। आपके फ़ंड का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे फंड्स को ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिस्क कैपेसिटी को फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान रख के आपको ऐसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि देखो गलती क्या करते हैं इन्वेस्टर, जब पैसा बनता है ऐसे फंड्स में तो अपना यहाँ पे पाँव जमाते हैं और जैसे ही यहाँ पैसा नहीं बनता है तो सोचते हैं कि कैसे अब इस दलदल से हम अपना पाँव निकालें। जब मार्केट में दबाव देखने को मिलता है वैसे फंड्स में भी जो है, जब काफ़ी तेज़ी की ओर ऐसे म्यूचुअल फंड्स भाग रहे हैं तो बहुत बड़े लमसम के साथ ना चाहिए। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर ऐसे फंड्स के साथ कर भी रहे हो तो आपको एक SIP के थ्रू यहाँ पे ऐड करना चाहिए, गिरावट में कुछ लमसम करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।